D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोरिलेशन डायग्राम। D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए फ्री स्टेट में यहाँ पर D2 कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम माइक्रो स्टेट्स देखें तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं n फैक्टोरियल, जहाँ n का मतलब है 2 इंटू नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं इसलिए लिखा 2 इंटू 5। R का मीन है यहाँ पर R लेते हैं नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो R की जगह क्या रखा 2। N का वैल्यू 10 हो गया, 10 माइनस R का वैल्यू 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, ये 10 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 2 8। तो इसको सॉल्व करने से टोटल जो नंबर है वो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू, ये कैंसिल आउट, ये 10 इंटू 9 90 अपॉन 2 इंटू 1 2, 90 अपॉन 2 45। टोटल जो माइक्रो स्टेट्स हैं, एनर्जी स्टेट्स हैं, वो कितनी है मैक्सिमम 45। तो ये 45 वीक लिगेंड फील्ड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड दोनों में मेंटेन रहती है। ये D2 का जब हम LS कपलिंग के अकॉर्डिंग टाइम सिंबल्स निकालते हैं या एनर्जी स्टेट्स निकालते हैं, तो ये एनर्जी स्टेट्स हमने प्राप्त की थी 3F 3P 1D 1G 1S। ये जो एनर्जी स्टेट है, इन एनर्जी स्टेट का जो टोटल मल्टीप्लिसिटी है वो यहाँ इसका 3 मल्टीप्लिसिटी है और जो डीजेनरेसी है वो 7 है, तो 3 इंटू 7 21। तो इसके कारण से टोटल जो माइक्रो स्टेट्स हम कितनी होंगी 21। इसी प्रकार 1D के लिए 1 मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजेनरेसी 5, 1 इंटू 5 5, तो इसके लिए 5। इसी प्रकार यहाँ 3 मल्टीप्लिसिटी इंटू नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स या डीजेनरेसी 3 इंटू 3 9। इसी प्रकार यहाँ 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ जब इनका हम टोटल करेंगे 21 और 5 26 और 9 20 35, 35 और 9 44 और 1 45। तो कितना है टोटल 45। यहाँ भी कितना आ रहा था इसके लिए 45। इसी प्रकार जब हम वीक लिगेंड फील्ड में इनका फर्दर स्प्लिटिंग होगा, 3F का 1D का, इनका जब स्प्लिटिंग होगा तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेट बनेगी उनके लिए भी जो टोटल नंबर ऑफ द माइक्रो स्टेट्स हैं उनका टोटल कितना आना चाहिए 45। जैसे यहाँ अगर हम निकालेंगे तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, तो 9 9 18 और 3 21, इसके इक्वल 21। ऐसे ही यहाँ 1D के लिए 5 था, तो इसकी जो स्प्लिटेड कंडीशन है उनके लिए टोटल कितना आना चाहिए 5। ये मल्टीप्लिसिटी 1 इंटू टोटल ऑर्बिटल या डीजेनरेसी 3 है, 3 इंटू 1 3, और इसके लिए 1 इंटू 2 2, 3 प्लस 2 5। ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए 9 था, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 मल्टीप्लिसिटी इंटू डीजेनरेसी 3 इंटू 3 9। इस प्रकार से इनकी ये जो माइक्रो स्टेट्स हैं इनका जो टोटल करेंगे तो वो भी कितना आएगा 45। तो इस प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से हमने D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2D का स्प्लिटिंग किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर D2 से जो एनर्जी स्टेट्स हमें प्राप्त हो रही है उनका वीक लिगेंड फील्ड में स्प्लिटिंग करके इस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ऑक्टाहेड्रल में जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स का या जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनमें
थ्री फोल्ड डिजेनरेसी पाई जाती है। तीन प्रकार की डिजेनरेसी है, ए, ई और टी। ए, ई और टी। दैट मीन्स जब एनर्जी स्टेट्स का स्प्लिटिंग होगा तो वो इन्हीं की फॉर्म में होगा, ए की फॉर्म में, ई की फॉर्म में और टी की फॉर्म में। ये सिंगलेट फॉर्म है, ये डबलेट फॉर्म है और ये ट्रिपलेट फॉर्म है। जब हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की बात करते हैं तो जिस प्रकार से D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात किया था उसी प्रकार से D2 के लिए जब हम बात करेंगे तो जो ग्राउंड स्टेट है उस ग्राउंड स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G2 Eg0। दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में है क्योंकि वो लोअर एनर्जी वाला है। अगर हम उसका एक्साइटमेंट करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G1 और Eg1। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये T2G का एक इलेक्ट्रॉन और Eg में चला जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Eg2। इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में कॉन्फ़िगरेशन होगा या ग्राउंड स्टेट का, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का और ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का। जैसे यहाँ पर वीक लिगेंड फील्ड में ये था इसका ग्राउंड स्टेट और ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। ये इसका ग्राउंड स्टेट है 3F और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया और ये फर्स्ट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गए। अब इनका फर्दर स्प्लिटिंग है। तो ये स्प्लिटिंग हम किस प्रकार से बनाएंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका जो टोटल माइक्रो स्टेट्स है वो कितने आ रहे हैं। तो वो जैसे हम यहाँ पर हमने निकाला उसी प्रकार से यहाँ निकालेंगे। मैंने आपको यहाँ पर इस एक के लिए करके दिखाया है कि जब T2G1 और Eg1 कॉन्फ़िगरेशन हो तब हम इन दोनों के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू ऑर्बिटल, 2 इंटू T2G में ऑर्बिटल 3 होते हैं तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1 इंटू n माइनस r, n का वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू फिर Eg के लिए, Eg में 2 इंटू ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल 2 है तो 2 इंटू 2 अपॉन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1 इंटू n माइनस n का वैल्यू आ गया 4 माइनस r, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। यहाँ जब इसको सोल्व किया तो 6 का फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 6 माइनस 1 5, ये 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 4 माइनस 1 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट और क्या बचा 6 इंटू 4 24। इसके लिए टोटल कितने होंगे 24। ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं। इसका जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 इंटू नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स 6 अपॉन इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 6 माइनस 2 4, तो आ जाएगा 6 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल आउट और कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 30 अपॉन 2 कितना आया 15। अब यहाँ जब हमने ये निकाल लिए तो इनका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में जो डिजेनरेसी है वो 3 प्रकार की है, ए, ई और टी। तो ये जो 15 माइक्रो स्टेट्स हैं उनको हम इस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका हो गया T1G, T2G, EG और A1G। इनका जो मल्टीप्लिसिटी है वो ये प्राप्त करने के लिए हम टोटल करते हैं कि इसको हम ट्रिपलेट करें तब ये प्राप्त होगा या इसको ट्रिपलेट फॉर्म में लेके आएँ तब ये होगा। जैसे यहाँ पर अब इस कंडीशन में टोटल कितना आना चाहिए इनका माइक्रो स्टेट से 15 आना चाहिए, 3 इंटू 3 जैसे यहाँ हमने निकाला था ऐसे यहाँ पर 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 3 3 9 3 12, 1 इंटू 2 2 12 प्लस 2 14 और 1 इंटू 1 1 14 प्लस 1 15, टोटल 15 आ गया।
इसी प्रकार से ये जो स्प्लिटिंग कंडीशन है उनको रिप्रेजेंट करना है कि ये हर जगह मेंटेन रहनी चाहिए। ये इससे बने हैं तो इनका टोटल जब हम माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे तो कितने होगा, 24 के इक्वल होगा। इस प्रकार ये हमें D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीक लिगेंड फील्ड में एनर्जी स्टेट्स प्राप्त हो गई और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में एनर्जी स्टेट्स प्राप्त हो गई। अब इनका कोरिलेशन डायग्राम प्राप्त करने के लिए सेम फोल्ड वाली, सेम मल्टीप्लिसिटी वाली जो एनर्जी स्टेट है उनको हम डॉटेड लाइन के द्वारा आपस में कोरिलेटेड कर देते हैं। 3T1G 3T1G 3T2G, तो 3T2G यहाँ नहीं है, ये 1 है, ये 3T2G A2G 3A2G ये से कोरिलेट हो गया। 1T2G ये से कोरिलेट। 1EG ये से कोरिलेट। 3T1G ये से कोरिलेट हो गया। 1A1G 1T2G 1T1G 1EG 1A1G। इस प्रकार ये कोरिलेशन हो गया एनर्जी स्टेट्स का। और जब हम इंटरमीडिएट कंडीशन को कंसिडर करेंगे तब हमें यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा कि उनके जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनका एनर्जी वैल्यू किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कोरिलेशन डायग्राम को प्राप्त कर सकते हैं। जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके लिए कोरिलेशन डायग्राम उतना ही अधिक कॉम्प्लेक्स होता जाता है। ये कोरिलेशन डायग्राम इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करते हैं तो उसके लिए हम 2 प्रकार के डायग्राम बनाते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ एक है ऑर्गल डायग्राम, तो उस ऑर्गल डायग्राम का बेस ये कोरिलेशन डायग्राम है। ऑर्गल डायग्राम बनाने के लिए हम इस कोरिलेशन डायग्राम से जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसको लेकर उसी के अकॉर्डिंग उस डायग्राम को बनाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कोरिलेशन डायग्राम के बारे में। ओके, थैंक यू।